Good morning, students. Our today's topic is hunter-gatherer societies from the present to the past. We are reading from page number 25. hunter-gatherer societies जो हैं प्रेजेंट से पास्ट की ओर, वर्तमान से अतीत की ओर. As our knowledge of present-day hunter-gatherers increased through studies by anthropologists, a question that began to be posed was whether the information about living hunters and gatherers could be used to understand past societies. जो हमारा प्रेजेंट डे हंटर गैदरर की नॉलेज है, आज का वर्तमान जो शिकारी संग्राहक समाज है उसके बारे में जो हमारा ज्ञान बढ़ा है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं जो मानव संस्कृति का अध्ययन करते हैं. उनके अध्ययन से जो भी हमारा ज्ञान बढ़ा है तो उससे क्वेश्चन सामने आता है कि क्या जो जानकारी है लिविंग के बारे में, हंटर गैदरर्स की, शिकारी संग्राहक समाज के रहन सहन के बारे में जो ज्ञान है, नॉलेज है, कुड बी यूज्ड, क्या उसको यूज किया जा सकता है टू अंडरस्टैंड पास्ट सोसाइटीज. बीती हुई जो सोसाइटीज थी जिसका टाइम पीरियड अब चला गया उसको समझने के लिए. करेंटली देयर आर टू अपोजिंग व्यूज ऑन दिस इशू. वर्तमान में इसके बारे में दो विरोधी विचारधाराएं हैं, दो अलग अलग विचार हैं. ऑन वन साइड आर स्कॉलर्स, एक विचार है जिसके जो विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, हु हैव डायरेक्टली अप्लाइड स्पेसिफिक डाटा. वो एक विशेष तरह का डाटा, एक विशेष तरह के आंकड़े जो है वो प्रस्तुत करते हैं फ्रॉम प्रेजेंट डे हंटर गैदरर सोसाइटीज टू इंटरप्रेट द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द पास्ट. आंकड़े किसके इकट्ठे करते हैं? वो जो आज का वर्तमान शिकारी संग्राहक समाज है उसके आंकड़े वो कलेक्ट करते हैं आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द पास्ट, अतीत के पुरातात्विक अवशेषों की व्याख्या करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल सम आर्कियोलॉजिस्ट हैव सजेस्टेड दैट, उदाहरण के लिए कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सुझाव दिया है दैट होमिनिड साइट्स डेटेड टू 2 मिलियन ईयर्स एगो, कि होमिनिड वो स्थल जो 20 लाख साल पहले के हैं, अलोंग द मार्जिन्स ऑफ लेक तुर्काना, जो तुर्काना झील के किनारों पर बने हुए थे, कुड हैव बीन ड्राई सीजन कैंप्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस. वो शुरुआती मनुष्यों के सूखे मौसम में बनाए गए कैंप्स होंगे. बिकॉज सच अ प्रैक्टिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड अमंग द हादजा एंड द कुंगसान, क्योंकि इसी प्रकार की जो प्रक्रिया है वो हादजा और कुंगसान, ये दोनों प्रेजेंट डे हंटर गैदरर हैं, इन दोनों के बीच में भी ऐसी ही प्रैक्टिस पाई जाती है. ये भी ड्राई सीजन में किसी झील के किनारे आकर अपने कैंप लगा लेते हैं. ऑन द अदर साइड आर स्कॉलर्स हु फील दैट, दूसरी तरफ ऐसे विद्वान हैं जो ये महसूस करते हैं दैट एंथ्रोग्राफिक डाटा कैन नॉट बी यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग पास्ट सोसाइटीज एज द टू आर टोटली डिफरेंट. दूसरी साइड जो दूसरे विद्वान हैं वो ये महसूस करते हैं कि जो भी एंथ्रोग्राफिक डाटा है, एंथ्रोग्राफिक डाटा का मतलब होता है कि जो भी जो सोसाइटीज हैं उनके रहने के तौर तरीके, उनके रिचुअल्स, उनकी प्रथाएं और उनके राजनीतिक जो इंस्टीट्यूशन है या उनके जो भी सोशल कस्टम है या सामाजिक रीति रिवाज है, ये सब मिलकर होते हैं एंथ्रोग्राफी, इनको कहते हैं. तो जो ये एंथ्रोग्राफिक डाटा है उसको यूज नहीं किया जा सकता पास्ट की सोसाइटी को समझने के लिए. एज द टू आर टोटली डिफरेंट, क्योंकि ये जो दोनों हैं वो पूरी तरह से डिफरेंट हैं. फॉर इंस्टेंस प्रेजेंट डे हंटर गैदरर सोसाइटीज परस्यू सेवरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलोंग विद हंटिंग एंड गैदरिंग, क्योंकि आज के वर्तमान जो शिकारी संग्राहक समाज है उसने बहुत सारी दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परस्यू की हुई हैं, कंटिन्यू की हुई हैं हंटिंग और गैदरिंग के साथ साथ. दीज इंक्लूड, इनमें शामिल है एंगेजिंग इन एक्सचेंज एंड ट्रेड इन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी उनको जंगलों से प्रोड्यूस मिलती है, जो भी जंगलों से छोटा मोटा सामान या चीजें उनको मिलती है तो उसका वो व्यापार करते हैं और एक्सचेंज मीन्स लेन देन करते हैं. और वर्किंग एज पेड लेबरर्स इन द फील्ड ऑफ नेबरिंग फार्मर्स, या फिर वो आस पड़ोस के जो किसान हैं उनके खेतों में वो पेड लेबरर के रूप में, इसका मतलब है एक ऐसा मजदूर जो पैसे के बदले में काम करता है, तो उस रूप में वो काम करते हैं. मोर ओवर, इसके अतिरिक्त दीज सोसाइटीज आर टोटली मार्जिनलाइज्ड इन ऑल सेंसेस, ये जो समाज हैं वो पूरी तरह से
हाशिए पर हैं। हाशिए का मतलब पूरी तरह से वो पुअर हैं, ज्योग्राफिकली भी, भौगोलिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सोशली में, सामाजिक रूप से। द कंडीशंस इन विच दे लिव आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अर्ली ह्यूमंस। और जिस कंडीशन में वो रहते हैं वो शुरुआती मनुष्य या शुरुआती जो ह्यूमंस थे उनसे वो कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। Another problem is that, एक और समस्या ये है, there is tremendous variation amongst living hunter gatherer societies, कि जो हंटर गैदरर सोसाइटीज हैं उनके बीच में बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। देयर आर कन्फ्लिक्टिंग डाटा ऑन मैनी इश्यूज, और बहुत सारे मुद्दों पर तो जो डाटा है उसमें बड़ी कॉन्फ्लिक्शन है, बहुत ज्यादा उसके अंदर विभिन्नताएं हैं, अंतर हैं। सच है जैसे कि द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग, जैसे कि हंटिंग और गैदरिंग की इंपॉर्टेंस, कि शिकार और संग्रहण कितना इंपॉर्टेंट था। ग्रुप साइजेस, उनके ग्रुप के साइज किसी का छोटा होता था किसी का बड़ा। और द मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका आना जाना। ये सब चीजें जो थी वो उस आधार पर ये कह सकते हैं कि उनके बीच में वेरिएशन थी, अंतर थे। ऑल्सो देर इज लिटिल कंसेंसस रिगार्डिंग द डिविजन ऑफ लेबर इन फूड प्रिक्योरमेंट, और एक और उनके बीच में समस्या थी डिवीजन ऑफ लेबर को लेकर, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन होता है कि कौन कितना काम करता है, किसके हिस्से में कौन सा काम आता है। इन फूड प्रिक्योरमेंट, भोजन प्राप्त करने को लेकर। ऑल्दो टुडे जनरली वीमेन गैदर एंड मैन हंट, आज के टाइम में जो सामान्य रूप से होता है वो ये होता है कि जो वीमेन है, औरतें हैं, वो तो इकट्ठा करने का काम करती हैं और जो आदमी है वो शिकार करते हैं। देयर आर सोसाइटीज वेयर बोथ वीमेन एंड मैन हंट, और कुछ ऐसे भी समाज हैं जहाँ पे महिलाएं और पुरुष दोनों ही शिकार करते हैं। एंड गैदर एंड मेक टूल्स, और फिर उसको इकट्ठा भी वो दोनों ही करते हैं, और फिर औजार भी दोनों ही बनाते हैं। इन एनी केस, किसी भी मामले में, द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ वीमेन इन कंट्रीब्यूटिंग टू द फूड सप्लाई इन सच सोसाइटीज कैन नॉट बी डिनाइड। किसी भी मामले में जो महिलाओं का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, और उस कंट्रीब्यूशन का जो महत्व है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है फूड सप्लाई में, भोजन प्राप्त करने में, ऐसे समाजों में, उसको हम मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। इट इज परहैप्स दिस फैक्टर दैट ensures a relatively equal role for both women and men in present day hunter gatherer societies। और शायद यही जो फैक्टर है वो ये एंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है दोनों का इक्वल रोल, दोनों का एक समान रोल या एक समान भूमिका, महिलाओं की भी और पुरुषों की भी, प्रेजेंट डे हंटर गैदरर सोसाइटीज में, कि दोनों आज के टाइम में जो वर्तमान शिकारी संग्राहक समाज है, दोनों की भूमिकाएं सेम है, इंपॉर्टेंट है, इक्वल है। ऑल्दो देयर आर वेरिएशंस, फिर भी कुछ अंतर पाए जाते हैं। वाइल दिस मे बी द केस टुडे, और ये केस आज भी हो सकता है, डिफरेंस उनमें आज भी हो सकते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू मेक एनी सच इन्फ्रेंस फॉर द पास्ट। इन्फ्रेंस मतलब कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष निकालना, और इस तरह का कोई भी निष्कर्ष पास्ट के बारे में निकालना मुश्किल है, डिफिकल्ट है।